वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज। और दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी और करंट मिसलेनियस जी के फैक्ट डिस्कस करेंगे। कल का दोस्तों लेक्चर हम इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। कल दोस्तों हम लोगों ने जाना था लोकसभा के बारे में, उसके मेंबर्स की पावर्स और प्रिविलेजेस के बारे में, मनी बिल के बारे में, और जो उसमें लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उसके कैसे उसको चुना जाता है वो, और क्या कहते हैं वो, उसकी क्या क्या स्पेशल पावर होती हैं, मनी बिल के बारे में दोस्तों। और फिर दोस्तों उसके बाद में 4-5 पॉइंट हम लोगों ने करंट अफेयर्स के डिस्कस किए थे। तो दोस्तों जैसे लोकसभा की 3-4 एक्सक्लूसिव पावर हमने डिस्कस की थी कि जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू लोकसभा, मतलब जो सरकार है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और दोस्तों मनी बिल के बारे में हमने जाना था कि मनी बिल जो है वो दोस्तों लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। और कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं ये कौन सर्टिफाई करता है दोस्तों? लोकसभा का स्पीकर। तो दोस्तों ये कल ये फैक्ट्स हमने जाने थे। और आर्टिकल 110 दोस्तों अनुच्छेद 110 में दिया है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा, वो सब्जेक्ट्स दिए हैं उसके, जैसे दोस्तों कर, उधार और भारत की संचित निधि। इनमें और भी 3-4 मैटर्स हैं, आई थिंक कुल 6 मैटर्स हैं जिनके अंदर मनी बिल आता है। ये दोस्तों आर्टिकल 110 में है। और कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं इसका फाइनल सर्टिफिकेशन कौन देगा दोस्तों? लोकसभा का स्पीकर, मतलब उसके साइन होने के बाद ही वो मनी बिल कहलाएगा। ठीक दोस्तों, और ये सब तो दोस्तों लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर थी। दोस्तों आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वो यूनियन लेजिस्लेचर दोस्तों ख़त्म हो गया था, अब आ गया दोस्तों जुडिशरी, मतलब न्यायपालिका। तो दोस्तों इसमें है कि भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत प्रणाली कहा जाता है, मतलब सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोस्तों सबसे ऊपर का न्यायालय है। और अगला दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अंतिम व्याख्याकार मतलब दोस्तों फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों संसद जो है परिवर्तन तो कर सकती है उसमें, परंतु उसका अंतिम दर्द सर्वोच्च न्यायालय ही निकालेगा। ठीक दोस्तों। अब दोस्तों अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ठीक दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 दोस्तों। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। कुल न्यायाधीशों की संख्या अब 34 हो गई है। ठीक दोस्तों। ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलवाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। और दोस्तों अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में वो ग्राउंड्स दिए हैं जिसके बेसिस पे किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है। उसमें दोस्तों दुर्व्यवहार और विक्षिप्त दिमाग या अनसाउंड माइंड। बाकी दोस्तों प्रोसेस वही है, राज्यसभा में मेजॉरिटी होनी चाहिए, मतलब दोनों सदनों में बहुमत होने पर ही उसको निकाला जाता है। अब आगे दोस्तों एडहॉक जजेस, मतलब नॉन परमानेंट जजेस। और दोस्तों इसके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या दोस्तों प्रतिष्ठित न्यायविद हो, मतलब न्याय के क्षेत्र में उसको, लॉ के मैटर्स में उसको अच्छा खासा नॉलेज हो। ठीक दोस्तों। और दोस्तों अगला पॉइंट है एडहॉक जजेस, मतलब दोस्तों नॉन परमानेंट जजेस, कि जैसे अगर एससी में कोरम नहीं है, कोरम मैंने कल बताया था दोस्तों कार्य साधक संख्या, कि अगर एससी में सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं है, मतलब दोस्तों 34 से कम जज हैं, तो दोस्तों जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का वो राष्ट्रपति की आज्ञा से हाई कोर्ट के जज को कुछ दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम करवा सकता है। ठीक दोस्तों। और दोस्तों हाईकोर्ट के किसी जज को, या दोस्तों कभी कभी अगर कोरम पूरा नहीं है दोस्तों, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे देश के, वो राष्ट्रपति की सलाह पे रिटायर्ड जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं, उनको भी कुछ दिन के लिए एम्प्लॉय कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। और अगर दोस्तों इस्तीफा देगा तो किसको? राष्ट्रपति को। रिटायर कितने साल में होते हैं? 65 साल में। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है वो किसी अदालत में एडवोकेट का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक दोस्तों। अब आ गया दोस्तों हमारा हाई कोर्ट। हमारे देश में अभी टोटल कितने हाई कोर्ट हैं दोस्तों? 25। ये दोस्तों मैंने ऐसे ही कलकत्ता जो कि हमारे देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, उसको मैंने उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख ली हैं, देख लीजिए। ऐसे जीके फैक्ट्स देख सकते हैं कि हमारे देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन है दोस्तों? कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसके ज्यूरिडिक्शन में कौन से एरिया आते हैं दोस्तों? वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार। कब बना था? 1 जुलाई 1862 को। सबसे पहले इसके चीफ जब मुख्य न्यायाधीश कौन थे कलकत्ता हाई कोर्ट के दोस्तों? बॉनसेर पिकॉक। ठीक दोस्तों। और अभी कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और पहली महिला इसकी चीफ जस्टिस कौन थी दोस्तों?
तो मंजुला चेल्लूर। ठीक दोस्तों। अब आ गया दोस्तों हमारे अपने उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 1866। ठीक दोस्तों, 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये की फैक्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए एक उच्च न्यायालय की सीट 1869 में आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। एक पूरक पत्र पेटेंट द्वारा इसका पदनाम बदलकर इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय कर दिया गया था। ठीक दोस्तों, मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है दोस्तों वो पहले आगरा में बनी थी और ये था और ये बना किस लिए था? नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, मतलब उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय बना था। और इसको एक पूरक पत्र पेटेंट द्वारा वहाँ आगरा से शिफ्ट करके इलाहाबाद लाया गया। ठीक दोस्तों, और इसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश CJ मतलब चीफ जस्टिस दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो वाल्टर मॉर्गन। ठीक दोस्तों, अभी करंट CJ कौन है इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों? गोविंद माथुर। और दोस्तों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों योग्यता क्या है दोस्तों? भारत का नागरिक हो, किसी न्यायिक विभाग या हाई कोर्ट में 10 साल का दोस्तों अनुभव हो। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये अनुच्छेद 226 ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे हमने रिट्स के समय पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में रिट का प्रावधान है और क्या क्या उस पर कानून बनते हैं या हाई कोर्ट कैसे इशू कर सकता है वो लिखा है दोस्तों, वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने स्टार मार्क किया है। रिट ज्यूरिसडिक्शन दोस्तों, हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती है अगर किसी के मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है। ठीक दोस्तों, और तो रिट ज्यूरिसडिक्शन के मामले में जो हाई कोर्ट का प्राविधान क्षेत्र वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो जाता है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये है, और ये देखिए दोस्तों मैंने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं कि कौन कौन से कोर्ट जो हैं दोस्तों किन किन जगहों को देखते हैं। जैसे पौंडीचेरी है जो है दोस्तों वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में दोस्तों दादरा एंड नगर, दमन एंड दीव जो कि संघ शासित प्रदेश हैं, महाराष्ट्र और गोवा, मतलब इन सारे जगहों का जो न्यायिक क्षेत्र है वो दोस्तों है बॉम्बे हाई कोर्ट का। लक्षद्वीप का कहाँ है, किसके अंडर में आता है दोस्तों? केरला हाई कोर्ट। और दोस्तों हमारे जो 7 पूर्वोत्तर प्रदेश हैं, पूर्वी प्रदेश हैं, जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मतलब दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और इधर के जो हैं दोस्तों त्रिपुरा, इसको कौन देखता है दोस्तों? गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक दोस्तों, और दोस्तों एक पॉइंट है कि एक हाई कोर्ट का जो जज होता है वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। और हाई कोर्ट के जज का ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलवाता है दोस्तों? गवर्नर ऑफ स्टेट। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलवाता है दोस्तों? प्रेसिडेंट। तो वैसे स्टेट लेवल पे आने पे ही ओथ ऑफ ऑफिस हाई कोर्ट के जज का कौन करवाता है? गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक दोस्तों, उस प्रदेश का राज्यपाल। अब आ गया दोस्तों आपातकालीन प्रावधान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके बारे में एक बढ़िया लेक्चर हम कल बनाएंगे। 3 तरह के दोस्तों आपातकालीन होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। तो इसके बारे में दोस्तों हम कल एक अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कब लगता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है और कब कितनी बार लगा है। तो दोस्तों इसके बारे में हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपातकालीन प्रावधान, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अब आ गया दोस्तों मिसलेनियस जीके फैक्ट्स। दोस्तों 25-26 फैक्ट्स हैं जिसमें 12-15 हमारे करंट अफेयर्स के हैं और कुछ मिसलेनियस हैं, हिस्ट्री हो गया और दोस्तों ज्योग्राफी। तो दोस्तों सबसे पहला फैक्ट है कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जुलाई को। ठीक, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ठीक दोस्तों 15 जुलाई। और दोस्तों इंडिया का टॉप टेबल टेनिस लीग टूर्नामेंट अभी कहाँ हुआ था? पुणे में। और कब मतलब हो रहा है? 13 से 27 जुलाई तक होगा। ठीक दोस्तों, इंडिया में टॉप टेबल टेनिस लीग टूर्नामेंट पुणे में है, हो रहा है 13 से 27 जुलाई तक। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जून में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो कितना था दोस्तों? 60.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक दोस्तों, इंडियाज एक्सपोर्ट इन जून 2023 60.09 बिलियन डॉलर्स। ठीक दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इंडियाज एक्सपोर्ट इन जून 2023 कितना है दोस्तों? 60.09 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये फैक्ट चौथा पॉइंट दोस्तों हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मुझे लगा अच्छा है, इस इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दें। लिंगराज मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? राजा जयति केसरी। और दोस्तों उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है कामरा प्रोजेक्ट, और इसी को रीडेवलप करने के लिए। ठीक दोस्तों, और दोस्तों 5वां पॉइंट है
हाईली कंटेजियस एनिमल डिसीज़, मतलब बहुत ज़्यादा जानवरों में बहुत ज़्यादा छुआछूत की बीमारी फैली। क्या नाम है उसका? पेस्तेदस पिटाइटिस रूमेंटस। तो दोस्तों ये नाम इंपॉर्टेंट है, पेस्तेदस पिटाइटिस रूमेंटस। और किस स्टेट में फैली दोस्तों? हिमाचल में लाहौल और स्पीति जिलों में दोस्तों। इसी डिसीज़ की वजह से भेड़ और बकरी मर गए थे भी रिसेंटली, काफ़ी तो न्यूज़ में था। तो ये वायरस का मतलब दोस्तों इसमें नाम पूछ सकता है कि वायरस का क्या नाम था, किस स्टेट में फैला था या किस क्षेत्र में फैला था। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि हरियाणा ने अभी एक रूल पास किया कि हरियाणा में स्टेट में सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो 24/7 मतलब दोस्तों हमेशा खुले हैं। एक हफ्ते में 24 घंटे मतलब हमेशा ऑपरेट करेंगे, खुले रहेंगे रात और दिन दोनों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, उसने अपनी एक वर्चुअल ब्रांच मेटावर्स में रिसेंटली लॉन्च की है। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए चेयरपर्सन हैं दोस्तों जस्टिस शिव कुमार सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गंडक गंगा रिवर लिंक स्कीम किस स्टेट में खोली गई है दोस्तों? बिहार में। ठीक, गंडक गंगा रिवर लिंक स्कीम किस देश स्टेट में खोली गई है? बिहार में। प्रोजेक्ट रेल किस स्टेट से संबंधित है दोस्तों? तो झारखंड का कोई खूंटी जिला है दोस्तों, वहाँ पे प्रोजेक्ट रेल खोला गया है। इसका मतलब दोस्तों रेलवे से नहीं है ये दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन मतलब अच्छी शिक्षा, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा से इसका संबंध है। और इस रेल का मतलब क्या है दोस्तों? ये एब्रीवेशन है, संक्षिप्त फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड लर्निंग। ठीक दोस्तों। तो ये कंफ्यूज कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है दोस्तों? तो क्वालिटी एजुकेशन से। इस रेल का फुल फॉर्म है दोस्तों रेगुलर असेसमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड लर्निंग। और ये कहाँ किस राज्य ने खोला है इसको दोस्तों? झारखंड ने अपने खूंटी जिला में। ठीक दोस्तों। ये अगला पॉइंट है दोस्तों कि चाइना का एक बैंक है AIIB, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बीजिंग में। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में CMV, ये कोई वायरस का नाम है दोस्तों, ककम्बर मोहितो वायरस और टोमेटो कुछ फुल फॉर्म है, अभी पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है दोस्तों। इसी वायरस के कारण दोस्तों टमाटर की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस वजह से टमाटर महंगे भी हो गए दोस्तों इधर बीच। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में CMV और TOMV वायरस की वजह से कौन सी फसल खराब हुई दोस्तों? टमाटर। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, एक पिक्चर का नाम है व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? शेखर कपूर। तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड में इसी पिक्चर के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक, ये काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं शेखर कपूर, तो इन्होंने पिक्चर बनाई व्हाट्स लव गॉट टू डू विथ इट, तो ब्रिटिश नेशनल अवार्ड में इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। अगला है दोस्तों एक स्कीम आई है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है दोस्तों? ये हरियाणा में। ये टैक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर बने स्टेट में, उस वजह से ये स्कीम लाई गई है, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 23 जून 1757 में। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था? बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नाम की जगह पर। और इसमें पश्चिमी पक्ष में कौन थे दोस्तों? नवाब सिराजुद्दौला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसमें दोस्तों नवाब सिराजुद्दौला की भारी तरीके से हार हो गई थी। ठीक दोस्तों। तो प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट आप याद रखिएगा, मैचिंग में पूछ सकता है। अगला है दोस्तों कि मीर बख्श को अकबर के राज में कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? तो दोस्तों मीर बख्श तो अकबर के राज में मिलिट्री अफेयर्स को संभालता था। ठीक दोस्तों, जितने भी सैन्य से जुड़ी हुई मामले थे उसको मीर बख्श देखता था। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों त्रिपिटका पवित्र किताब है किस धर्म की? दोस्तों बुद्धिस्ट की। त्रिपिटका जो है दोस्तों बुद्धिस्ट धर्म की बहुत ही ज़्यादा पवित्र किताब है। इसके राइटर कौन थे दोस्तों? तिस्समोगा तिपुत। ठीक वो थोड़ा दोस्तों टिपिकल नाम है, तिस्समोगा लिपुत। ठीक दोस्तों, तो ये इसके राइटर थे। और दोस्तों त्रिपिटका ग्रंथ में दिया क्या हुआ है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का बड़ा संग्रह, जो उनके अनुयायी और उनके जो भी डिसिपल होते थे, शिष्य होते थे, समय समय पर उसमें भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश हैं दोस्तों उसको उस त्रिपिटका में डाला गया है दोस्तों। और ये बुद्ध धर्म का प्रधान ग्रंथ भी कहा जाता है इसको दोस्तों। और इसके 3 पार्ट हैं दोस्तों, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। ठीक दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद रखिए, ये काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों 18वां पॉइंट कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर के राजा थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी अमुक्तामा लायदा। उस किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में। ठीक दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि प्राचीन भारतीय वास्तुकला में, एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर में खरोष्ठी का जो प्रयोग है
वो भारत के किस देश से संबंध को दर्शाता है? तो दोस्तों भारत के ग्रीस में संबंध के संपर्क से आया था। ये दोस्तों जो खरोष्टी शब्द है वो प्राचीन भारतीय वास्तुकला में ग्रीस के संपर्क में होने से आया था। ठीक दोस्तों, तो ग्रीस इंपॉर्टेंट है, मतलब दोस्तों खरोष्टी और ग्रीस ये दोनों इंटर कनेक्टेड है। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि पेशावर और पंजाब जीतने, मतलब कॉन्कर और एनेक्स, मतलब पेशावर और पंजाब को जीतने और जोड़ने के लिए महमूद गजनी ने हिंदुशाही को हराया था। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों कि टोडरमल जो अकबर के महारत्नों में नवरत्नों में एक थे, वो दोस्तों अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनको फाइनेंस मतलब वित्तीय मामले के बहुत अच्छे जानकार थे ये। तो टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, आप बस इतना याद रखिए। ठीक दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों 1858 में वायसराय का टाइटल जोड़ा गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये 1858 में पहली बार वायसराय का टाइटल जो है जोड़ा गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक दोस्तों, ब्रिटिश शासन में। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो लॉयन कैपिटल एट सारनाथ है वो किसके राज्य में था? वो दोस्तों अशोका में। ठीक, राजा भोज किस वंश के थे दोस्तों? तो परमार वंश के थे। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि दोस्तों कि हमारी जो धरती है दोस्तों वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। ये भी कई छोटे स्टेट एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमारी धरती की घूमने की दिशा क्या है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व। और दोस्तों हम जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी धरती जो है दोस्तों वो ऊर्ध्वाधर अक्ष के से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और दोस्तों इसी झुकाव के कारण मौसम बदलते हैं। ये दोस्तों यूपीएससी का क्वेश्चन है कि धरती पर मौसम किस वजह से बदलता है? हमारी धरती जो टिल्टेड है दोस्तों 23.5 डिग्री, देखिए 23.5, इसी झुकाव के कारण दोस्तों धरती पर मौसम बदलते हैं। ठीक दोस्तों, और दोस्तों धरती की जो परिक्रमा करने की स्पीड है अपने अच्छे के बेहतर वो दोस्तों 1600 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, ये बस आपकी जानकारी के लिए है। ये इक्वेटर पे 1600 किलोमीटर पर आवर और पोल्स पर 0। इसीलिए दोस्तों जो मिसाइलें वगैरह लॉन्च की जाती हैं उनकी लॉन्च साइट इक्वेटर के पास में रखी जाती है ताकि धरती की घूमने की जो गति है उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक दोस्तों, तो इक्वेटर पर 1600 किलोमीटर पर आवर और पोल्स पर 0, और धरती पे 23.5 डिग्री झुकाव के कारण है दोस्तों मौसम बदलते हैं। तो दोस्तों ये आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। आपने देखा कि मैंने आधे में पॉलिटी और जीके फैक्ट्स में मैंने काफ़ी करंट अफेयर्स और काफ़ी हिस्ट्री और दोस्तों करंट अफेयर्स के पॉइंट कवर किए। तो दोस्तों ये पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, और कल की तरह दोस्तों हम फिर इंडियन पॉलिटी कंटिन्यू करेंगे और जीके फैक्ट्स भी करंट अफेयर्स और किसी और टॉपिक पे डालेंगे। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी इसको बेहतर बनाने के दोस्तों इनपुट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि मुझे पता चले, और रेगुलर व्यूअर्स बने मेरे दोस्तों। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि द नॉलेज चैनल को बढ़ावा मिले और दोस्तों नॉलेज जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।